और वाइंड फोर्स. We have already studied in class 9 buoyancy and wind force. Okay, and also we have already studied about upthrust. So today we will perform the activity buoyancy और wind force. आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हमें किसी फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कराना है या फिर सिंक करना है तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए. तो इसके लिए हम जानेंगे सबसे पहले उस कंडीशन को कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि हम फ्लूइड के फॉर्म में ले लें वाटर, तो वाटर के ऊपर कब तो वो फ्लोट होगी, कब वो सिंक होगी. उसके लिए जरूरी है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम उस वाटर में डुबो रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है या फिर हम ये कहें उसका जो वेट है वो उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. यदि ऐसा है तो वो ऑब्जेक्ट उस वाटर में इजीली फ्लोट हो जाएगी. अदरवाइज यदि उस ऑब्जेक्ट का वेट उस पर लगने वाले अपथ्रस्ट के कंपेयर में क्या है बेटा, ज्यादा है, तो वो इजीली उसमें डूब जाएगी. तो एक एग्जांपल के माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि ये जो बॉल है बेटा, इसको यदि हम वाटर लेवल पे डालते हैं, वाटर की सरफेस पर, तो इस बीकर में भरे हुए वाटर में वो डूबेगी नहीं. मैं कितना भी इसको प्रेशराइज करूंगा लेकिन वो डूबेगी नहीं, वापस बाहर आ जाएगी. ऑल्सो यू कैन सी हियर, इन सारी बॉल को मैं एक साथ भी डालता हूं तब भी ये इसके अंदर नहीं डूबेगी, एक लेवल तक डूब जाएगी. जैसे ही मैं हटाऊंगा ये फ्लोट होने लगेगी बेटा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो डेंसिटी है बेटा वो वाटर के कंपेयर में क्या है, कम है. ओके, लेकिन यदि इन दोनों को मैं यहाँ से निकाल दूं और इसकी जगह में ले लूं ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैं इसके अंदर यदि मैं इस तरीके का प्लॉट करवाना चाहूं लेकिन उसके बाद भी ये प्लॉट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कंपेयर में क्या है, ज्यादा है. ओके, ऑलरेडी आप ये जान चुके हैं कि जो डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो अब आप लोग इजीली, आपसे कोई पूछता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कब वाटर लेवल पर फ्लोट होगी, कब सिंक होगी, तो बता पाओगे ना. यदि उसकी डेंसिटी कम है तो वो उस पर फ्लोट हो जाएगी. हम यूं भी समझ सकते हैं, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर लगने वाला, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यदि अपथ्रस्ट की कंपेयर में कम है, तो वो क्या है, उस पर फ्लोट हो जाएगी. जैसे यहाँ देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसकी जगह ये दोनों बॉल ले ली, ये डाल दी और ये डाल दी. अब इस पर लगने वाला जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा है और इन बॉल के ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, कम है, उसका मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए ये फ्लोट हो पा रही है. सिमिलरली यदि मैं इस ब्लॉक को डालूंगा तो इस पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा है और अपथ्रस्ट क्या है, कम. या फिर हम ये कहे जो वाइंड फोर्स है वो क्या है, कम है, तो ये इसमें डूब जाएगी. मैं इसको धीरे से छोड़ूंगा क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है और इसका वेट ज्यादा है, ये क्रैक भी हो सकता है. इसलिए देख सकते हैं आप लोग, ये इसमें सिंक हो गया, जबकि इसी के सिमिलर यदि हमने बॉल को डाला तो ये क्या हो गई, इस पर फ्लोट होगा. आप लोगों को, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा कंसेप्ट कि कब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में फ्लोट होती है और कब सिंक होती है. ओके, थैंक यू.